उत्तराखंड में पलायन अभी से नहीं बल्कि काफी दशकों से चला आ रहा है। वजह ये है कि वहां पर रोजगार की कोई अवसर नहीं। खेती जो एकमात्र वहां के किसानों का रास्ता होता था, उससे भी अब लोगों का मोहभंग हो रहा है। जमीनें बंजर होती जा रही हैं। किसान खेती करते हैं तो जानवर उनकी फसलों को तबाह कर देते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में देखा जाए तो आजकल हाइड्रोपोनिक टेक्निक किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। दरअसल अल्मोड़ा के रानीखेत में रहने वाले प्राकृतिक प्रेमी दिग्विजय सिंह बोरा और उनके साथी इसी तकनीक का उपयोग कर सब्जियों की खेती कर हर साल लगभग 1 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो पहाड़ी फलों के साथ सब्जी उत्पादन के लिए मशहूर हैं। साल भर पहले उन्होंने 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पॉली हाउस लगाया, हाइड्रोपोनिक तकनीक से यूनिट तैयार की। यहाँ उन्होंने सलाद के करीब 8 और अन्य सब्जियां उगानी शुरू की। अब यहाँ की पौष्टिक और साफ सुथरी सब्जियां दिल्ली से लेकर मुंबई तक पहुँच रही हैं। दिग्विजय सिंह खेती में प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने रेड ऑटर में कार्यरत अपने साथी अनुभव दास और विकास भसीन के साथ भी हाइड्रोपोनिक तकनीक से एक सब्जी उगाने की योजना बनाई। यहाँ उन्होंने यूनिट लगाकर सलाद में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां उगाने का काम शुरू किया। इन सब्जियों की दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे तमाम शहरों और होटलों में जबरदस्त मांग होने लगी। तीनों साथियों ने सब्जियों को बेचने के लिए दिल्ली की एक मार्केटिंग कंपनी से हाथ भी मिलाया। दिग्विजय का बताना है कि हाइड्रोपोनिक तकनीक में पानी की खपत कम और बचत ज्यादा है। पानी की थोड़ी मात्रा में ज्यादा उत्पादन होता है और इसी तरह से उगाई सब्जियों के पौधे में रोग नहीं लगते। उनका कहना है कि 100 वर्ग फुट में करीब 200 पौधे इसमें लगाए जा सकते हैं। एक साल में 1 करोड़ रुपए का कारोबार अब तक दिग्विजय और उनके साथी कर चुके हैं। जबकि यूनिट लगाने की बात कहे तो 40 से 50 हजार तक का ही उनका खर्चा आया और साल भर में दिग्विजय सिंह बोरा को इसके अच्छे नतीजे मिले क्योंकि मेहनत उन्होंने लगन से की। अब वो क्षेत्र के ग्रामीणों को भी आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने जा रहे हैं ताकि वो भी पारंपरिक खेती से हटकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और उत्तराखंड से पलायन कम हो सके। वहीं आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल के गणेश बिष्ट भी हाइड्रोपोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो घर और घर की छत में फ्लैट में भी खेती कर सकते हैं। बता दें कि गणेश मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के बदलपुर गांव के रहने वाले हैं और इन दिनों वो भानियावाला की स्थापित कॉलोनियों में रह रहे हैं, जहां वो अपनी लैब को डेवलप कर रहे हैं। दरअसल गणेश बिष्ट दिल्ली की लेबर मिनिस्ट्री की काउंसिल CIDC में काम करते थे। साल 2002 और 14 तक वही काम करते रहे और इसी दौरान उन्होंने उत्तराखंड में रहकर कुछ अलग करने की ठान ली, तो जहां चाह थी वहां राह भी मिल गई। अपने काम की शुरुआत गणेश ने मशरूम उत्पादन के साथ किया और इसी दौरान उन्हें हरियाणा के करनाल जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने ड्रिप इरिगेशन और हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में जाना। इस तकनीक के बारे में आगे पढ़ाई की और एक्सपेरिमेंट भी करते रहे। देखते ही देखते सफलता मिलने लगी और अब गणेश उद्यान और कृषि विभाग के साथ मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं, जहां वो हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए महंगी सब्जियां उगाते हैं, जिनका इस्तेमाल 5 स्टार होटलों में होता है। गणेश का कहना है कि पहाड़ में इस तकनीक से खेती की अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में और प्रयास किए जाने की बस जरूरत है ताकि दूसरे लोग भी खेती की इस तकनीक को अपना सके। वहीं आपको बता दें कि इस हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती के प्रति अब युवाओं का भी रुझान बढ़ गया है। युवा पीढ़ी भी इस तरफ रुचि ले रही है। दरअसल देहरादून के झांझरा में हाइड्रोपोनिक तकनीक अपनाकर खेती बाड़ी में करियर तलाशने वाले अनिकेत शुक्ला और प्रियांश जैन के इस स्टार्टअप से अन्य युवा भी अब प्रेरणा ले रहे हैं। झांझरा में अपना फॉर्म स्थापित करने वाले अनिकेत शुक्ला और प्रियांश जैन दोनों ही मूल रूप से यूपी के हैं, लेकिन जलवायु के हिसाब से दोनों ने देहरादून से स्टार्टअप की ठानी। कंप्यूटर इंजीनियर के छात्र अनिकेत और मैनेजमेंट के छात्र प्रियांश ने साल 2020 में झाझरा में स्टार्टअप शुरू किया। हाइड्रोपोनिक खेती को लेकर अनिकेत और प्रियांश दोनों का ही कहना है कि रिस्क लेना है तो अपने गांव में लीजिए। बाहर जाकर भी हमें कोई काम करने पर शुरू में रिस्क लेना ही पड़ता है। तारे की फार्म के साथ साथ ही दोनों युवा हर हफ्ते 20 युवाओं को इस तकनीक का प्रशिक्षण भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।